नमस्कार। पिछले एक वीडियो में मैंने चर्चा की थी सुनने के ऊपर में। भाषा सीखने में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चार सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चार बातों की चर्चा मुझे करनी थी। सुनने पर मैं आपसे बातचीत कर चुका हूँ और आज बोलने पर चर्चा करनी है। आप इससे परिचित हैं कि मनुष्य जब से इस पृथ्वी पर है, प्रारंभ से दो ही कम्युनिकेशन के उपाय थे, सुनना और बोलना। ये पढ़ना लिखना बहुत हजारों वर्ष बाद आए, जब आदमी सभ्य हुआ। ये सभ्यता के विकास के चरण हैं, पढ़ना और लिखना। कम्युनिकेशन के पहले कालखंड में जब आदमी था तो सुनना और बोलना, यही दो तरीके थे अपनी बातों को कहने और समझने के लिए। और आज भी प्रभावी वक्ता वही है जो प्रभावी श्रोता है, और उसके लिए सुनना और बोलना दो अच्छे गुण हैं। तो बच्चों में कैसे इन गुणों का विकास करें, एक चुनौती है। आप जानते होंगे कि जब छोटा शिशु जन्म लेता है, 3-4 महीने का होता है, तो माँ उसके आसपास कुछ आवाज़ सुनाती है, कुछ बोलती रहती है, पुचकारती है, कभी गीत गाती है। और पहली बार लगभग 4 महीने का जब बच्चा होता है तो माँ, आ, का ऐसा कुछ बोलता है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। माँ बाप, दादा दादी, चारों पूरे मोहल्ले में कि आज मेरे बच्चे ने आवाज़ निकाली, माँ कहा, बा कहा, का कहा। पहली बार वो आकार के शब्द कोई बोलता है। शब्द क्या? वर्ण जिसमें आकार लगे हो, का, चा, पा, बा, माँ, इस तरह के वह उच्चारण करता है। और शुरुआत यहीं से बोलने की होती है और बड़ा मज़ेदार होता है। बहुत सारे कवियों ने उसकी चर्चा की है। बाबा तुलसी ने तो लिखा कि बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, न्योछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊ लला एक बोलन की। राम का वर्णन कर रहे हैं, छोटे बच्चे का, कि वो छोटा बच्चा कुछ बोल देता तो मैं प्राण लुटा देता उस पर। तो बोलना इतना महत्वपूर्ण है और आनंददायी है। लेकिन बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, 6 महीने का, 7 महीने का, तब कैसे बोलने के अभ्यास में वे निपुण हो, यह एक चुनौती है। और उसी पर मैं आज चर्चा करने आ रहा हूँ। माँ बाप के लिए भी, दादा दादी के लिए भी, और जब वो पहली कक्षा में या ICDS के केंद्र में जब स्कूल आता है तो कैसे बोलने की क्रिया में उसे हम निष्णात करें, ये एक बड़ी चुनौती है। और बोलने में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आकार के मात्रा वाले शब्द ज़्यादा आसान होते हैं। काका, चाचा, मामा, दादा, ये बोलना आसान होता है छोटे में। तो ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों से ऐसी चीज़ों को हम बोलें, बातचीत करें। जिस घर में ज़्यादा बातचीत होती है, जिस घर में माता पिता का सामाजिक परिवेश है, उस घर में बच्चे ज़्यादा बोलना सीखते हैं, जल्दी बोलना सीखते हैं। तो बोलना का संबंध सामाजिकता से है। बोलना सीखना वहाँ आसान होता है जहाँ परिवेश सामाजिक है। फिर दूसरा संबंध संपन्नता और विपन्नता से भी है। जो गरीब घर है वहाँ सामग्री कम होती है, कम ही सामान में पूरा परिवार चलता है, उसके शब्द की संख्या कम हो जाती है। जो संपन्न परिवार है वहाँ कई ऐसे सामान होते हैं जो गरीब घरों में नहीं होते। तो उसी आयु का बच्चा सामाजिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, कोई बच्चा जल्दी बोलना सीखता, किसी के ज़्यादा शब्द भंडार हो जाते हैं, किसी के कम होते हैं। यह समझना पड़ेगा। जब इन बातों को हम जानेंगे तो बोलने की क्रिया में उसके पृष्ठभूमि को देख करके ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। अब करेंगे कैसे? तो मेरा कहना है कि पहले आकार के शब्दों को बोलना और लिखाना, ध्वनि पर केंद्रित करना। और दूसरा काम है बोलने में छोटे शब्द। आरंभ में कठिन और बड़े शब्द नहीं बोलना चाहिए। कई बार हम ऐसे ऐसे वाक्य बोलते हैं जो दोहराना कठिन होता है। एक राजा और रानी मंत्री के साथ जंगल में शिकार खेलने जा रहे थे। छोटे बच्चे के ध्यान में नहीं बातें आएगी। अब यदि सीधे कहेंगे एक राजा था, समझ में आएगा। प्राय हम लोग राजा की कहानी सुनाते हैं। एक रानी थी, धीरे धीरे बोलना, ध्वनि में आरोह अवरोह का ध्यान रखना,
ये बोलने की क्रिया सिखाने में मददगार होते हैं। मित्रों, एक चीज़ आप गौर करते होंगे, हर मातृभाषा में कुछ नॉनसेंस राइम्स होते हैं, उसके कोई खास अर्थ नहीं होते। जैसे उक्का बुक्का तीन तरोक्का लौआ लाठी चंदन काठी भोजपुरी में, ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं बोलने का सिखाने में, शब्दों के ज्ञान कराने में। इससे राइम और रिदम पकड़ता है बच्चा, उसमें एक लयात्मकता आती है। उक्का बुक्का तरोक्का, तो ये चीज़ें जो हैं आपको लगता होगा कि ये तुकांत चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। ये बड़े ही भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण औजार हैं। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गूर के, दूर के गूड़ के। फिर कुछ एक्शन सॉन्ग होते हैं, जैसे घो रानी कितना पानी, बच्चा को आप खड़ा कर लीजिए तो कहेगा ठेवना भर पानी, फिर बोले घो रानी कितना पानी, कमर भर पानी, घो रानी कितना पानी। तो एक्शन सॉन्ग में बोलना भी बच्चा सीखता है और विभिन्न अंगों की क्रियाओं की पहचान हो जाती है। मिथिला के क्षेत्र में कुछ गीत में है ना, धान 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 भैया कोठी धान, फिर दूसरा बोलता है धान 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 बाबा कोठी धान। कैसे इंग्लिश में पढ़ाते हैं, दिस इज टेबल दैट इज कॉ, दिस इज पेन दैट इज पेंसिल। अनेक उदाहरण जब आप देते हैं तब समझता है लोग। उसी तरह धान धान धान, अब इसका प्रयोग करना है तो भैया कोठी धान। ऐसे घो रानी कितना पानी, तो कभी कमर भर, कभी गर्दन भर, कभी छाती भर। तो उस वाक्य का उसने प्रयोग किया, ध्वनियों को बार बार दोहराया, तो धीरे धीरे बोलने की क्रिया में वो प्रवीण हो जाता है। मेरा तो मानना है कि अच्छे शिक्षक होने के लिए पता नहीं डीएलएड या बीएड होना जरूरी है कि नहीं है, लेकिन 10 उसको बाल गीत आए, 10 कहानियाँ आए और 10 एक्शन सॉन्ग आए, तो निश्चित रूप से बच्चों का वो अच्छा टीचर है और अच्छी माँ और अच्छे पिता हैं। तो बोलना सिखाने के लिए इन गीतों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। फिर आप देखेंगे कुछ बच्चों को कठिनाइयाँ होती हैं, कोई 100 का उच्चारण नहीं कर पाता, तो बोलता है। जैसे मेरे घर में एक बच्चा था, वो मानस को मानत बोलता था शुरुआती दिनों में, बाद में वो ठीक हो गया। तो उस समय हम लोग चिंतित होने लगते हैं तुरंत ही, ऐसी कोई बात नहीं, कोई बच्चा हकलाता है जल्दी जल्दी बोलने के कारण, या कोई शब्द 2-2 बार बोलता है तो हम चिंतित हो जाते हैं। नहीं, धीरे धीरे उसके साथ काम कर रहा है। या कोई बड़ा कठिन शब्द है, संतुष्ट नहीं बोल पाता है, तो उसको टुकड़े में बोले, संतुष्ट तुष्ट संतुष्ट संतुष्ट, ऐसे करके बोलेगा वो। तो शिक्षक और माता पिता का ये महत्वपूर्ण यहाँ योगदान होगा कि वो चीज़ों को समझें और उसको किन शब्दों में कठिनाइयाँ हो रही है, उसी तरह के शब्द 10-20 प्रयोग करावें, तो बाद में देखेंगे वो तो अच्छा करने लगा। खास करके तालव्य श का प्रयोग, रो का प्रयोग। एक चीज़ और बताने की बात है कि उच्चारण कोई भी ध्वनि का कहाँ से होता है, जब हवा मुंह से हम निकालते हैं विभिन्न अंगों का प्रयोग करके। और यदि कोई उसका दांत टूटा हुआ है किसी बूढ़े आदमी का, तो साफ साफ उच्चारण नहीं होगा। इसी बच्चे के साथ भी होता है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ कि कोई प बोलता है तो ध्वनि निकालता है, प प प फ। फ में देखिए बुझ गई तीली, क्योंकि हवा ज़्यादा निकली। तो कहाँ हवा ज़्यादा निकलेगी, कहाँ कम निकलेगी, किस उच्चारण स्थान को छुएगी। जैसे कंठ से जब बोलना है तो क ख ग कंठ से उच्चारण होता है, लो तो उसमें दांत की भूमिका है, तो दांत टूटे रहेंगे तो वहाँ से वह ध्वनि ठीक से नहीं निकाल पाएगा। तो उच्चारण स्थान को जानना, और बच्चे, यदि कोई बच्चा किसी ध्वनि को निकालने में बार बार गलती करता है, तो सारी चीज़ों को समझ करके उसके साथ यदि आप प्रयोग करते हैं तो अच्छा बोलना सीख जाएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि इन बातों को ध्यान में रख करके शुद्ध शुद्ध बोलना, स्पष्टता के साथ बोलना, यह बच्चों को सिखाना चाहिए। और उसमें गीतों का, कविता का, एक्शन सॉन्ग का बड़ा ही योगदान है। और इसलिए मैंने कहा कि आकार की मात्रा, फिर छोटे शब्द, फिर ध्वनि का ध्यान,
और कठिन शब्द और बाल गीत का प्रयोग करें, तुकांत का प्रयोग करें और एक्शन सॉन्ग का प्रयोग करेंगे तो हम जल्दी उसे बोलना सिखा पाएंगे। अंत में कुछ बातें मैं और रखना चाहता हूँ कि आप बच्चों को अवसर दीजिए। हर कक्षा में कुछ ही बच्चे हैं जो ज़्यादा बोलते हैं। कोई बाहर से आता है तो हम 2-4 बच्चों को रखते हैं कि यही कहानी सुनाएगा, यही कविता सुनाएगा। क्लास का हो सकता है कि सबसे अच्छा बच्चा हो, लेकिन वो पीछे वाला बच्चा जिसको कभी अवसर नहीं मिला, जो बोलने से डरता है अपने घर का, तो वही सबसे प्यारा बच्चा है। उसको भी देखना है, उस बेटी को भी देखना है जो भय से नहीं बोल पाती है। तो समूह में अवसर देना, थोड़ा भी वो बोल पाए तो उसको ताली बजा के उत्साहित करना। आप जानते हैं कोई बच्चा छोटा चलता रहता है और गिर जाता है, आप कहीं कह रहे गिर गया, चोट लग गई, रोने लगेगा। बोले कुछ नहीं हुआ, बड़ा वीर है, अरे उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, उत्साहित होकर उठ जाएगा। तो आप सकारात्मक परिवेश बनाएं, माँ बाप भी और टीचर्स भी। कई बार माँ बाप भी बार बार बच्चों को डांटते हैं, अरे इससे नहीं हो पाएगा, पहले ही सोच लेते हैं। ऐसा नहीं है, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा। अवसर दीजिए उसे, समूह में उसको भी अवसर दीजिए। कुछ बच्चे ज़्यादा बोलते हैं तो उनको थोड़ा कहिए कि रुको, तुम अब इसको बोलने दो। सबको अवसर देंगे हम यदि, और सामाजिकता में समूह में बोलने का अभ्यास कराएंगे तो जल्दी बोलना सीख जाएगा। ये प्रारंभिक बात है, बड़ा होने पर तो अलग बोलने की दिक्कत है। लोग कहते हैं कि ज़्यादातर झगड़े तो बोलने के कारण होते हैं, और कबीर ने तो यह भी कहा कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौली के, तब मुख बाहर आनी। लेकिन ये बड़े होने पर ऐसे बोलने की बात है। छोटे में तो यही है कि बच्चों को हम बोलना सिखाएं, सही आवाज़ के साथ सिखाएं, सही ध्वनि के साथ सिखाएं, समूह में सिखाएं। बच्चे सही बोलें, सच बोलें, प्रिय बोलें, हम सबों की कोशिश होनी चाहिए। धन्यवाद।